मार्केटिंग कैसे करते हो अभी आप? मतलब ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये थोड़ा सा किसी प्रोडक्ट से कैटेगरी थोड़ी हटके है, बिल्कुल। तो क्या बहुत सोचना पड़ता है, बहुत प्लान करना पड़ता है कैसे मार्केटिंग करें हम इसको? मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। जैसे आपने सही कहा कि ये एक ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है मार्केट में, बट इसका, इस ब्रांड का या डीचिका का चैलेंज ये है, या इस कैटेगरी का चैलेंज ये है कि आपको लोगों को इन्फॉर्म करना है कि ये कैटेगरी आपके लिए अवेलेबल है। उन जेंजिन्स को कम्युनिकेट करना है कि आप लोगों के लिए प्रोडक्ट, एक ब्रांड है डीचिका जो आपके लिए बना रहा है। आपको विमेंस, अपने मदर्स के ब्रांड्स के, अपने सिस्टर्स के ब्रांड्स के लिए नहीं जाने की ज़रूरत। एक ब्रांड है जो आपके लिए प्रोडक्ट बना रहा है। वो कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्डिंग हम करते हैं, जिसमें हम कहते हैं बहुत अलग तरीके से करते हैं, जिसे हम डुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जहाँ पे अगर आप, जैसे मैंने अपने एज ग्रुप 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। 8 साल से लेके 17 साल की लड़की के लिए जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो एक मदर करती है, ठीक है। मूविंग फ्रॉम 18 साल टू अंडर 25 एक लड़की जनरली खुद अपने डिसीजन मेकिंग इनरवेयर की करनी शुरू करती है। क्या ऐसा है कि टिल 17 साल मदर डिसाइड करती है? बिल्कुल करती है, आज के टाइम में भी? बिल्कुल करती है। आज के टाइम, आपने बहुत सही बोला, आज के टाइम पे करती है, क्योंकि मदर आपको, आप सेलेक्ट कर लेते हो प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है हर लड़की की अपनी चॉइसेस बहुत स्ट्रांग हैं आज की डेट में, उनको पता है उनको क्या चाहिए। दैट्स व्हाई वी सेड कि हम आपके लिए बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बनाना, क्योंकि अगर मदर ही सारा डिसीजन लेती तो वो अपने ब्रांड से लेके दे सकती थी, राइट। वो इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि जो लड़की है वो अपने ब्रांड डीचिका में जाती है, अपना सेलेक्ट करती है, एंड द मदर टेक्स द फाइनल कॉल। ओके। That whatever she wants to buy, is that appropriate according to the pricing, according to the cut, style, everything. अब जैसे हमारे रेंज में अगर आपकी बेटी से फॉर एग्जांपल 10 साल की है, तो हम एक 19 साल के लिए भी ब्रा बना रहे हैं, 19 साल के लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो एक सिलेक्शन होता है। हमारे पास बेसिक 4-5 कलर जो स्किन वाइट ब्लैक है, हमारे पास कुछ प्रिंट्स भी है। तो लड़की का चॉइस है, शी हैज द चॉइस टू सेलेक्ट व्हाट शी वांट्स, एंड देन द फाइनल परचेज इज डन फ्रॉम द मदर। ये होता है 10 साल से 17 साल तक की लड़की का, और उससे आगे वो खुद अपने परचेजेस करते हैं। बट इन दैट ऑल्सो 17 साल से अंडर 25 जो पीरियड केयर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उस एज ग्रुप में भी मदर्स और पेरेंट का इनपुट रहता है। ओके। तो जब हम ब्रांड कम्युनिकेशन करते हैं और मार्केटिंग करते हैं, तो हमारे जो एड्स हैं वो उसी तरीके से डिवाइडेड होते हैं। जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, जो परचेज सेंट्रिक, सेल्स सेंट्रिक एड्स होते हैं, वो बहुत पेरेंट सेंट्रिक होते हैं। जो ब्रांड कम्युनिकेशन या ब्रांड कनेक्ट के लिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया हो गए, या जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो हम मेक श्योर करते हैं कि वो teenagers को attract करे. So the information about the product, the community building happens to the teenagers and the young women. But when it comes to a conversion for sale, we target the parents for that. और अभी ऑनलाइन ही आप ज्यादा कर रहे हो? बिल्कुल ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारा एक बहुत पूरी छोटा तरीके से सेक्शन online? नहीं, हमारा एक छोटा सेक्शन है जिसमें हम जनरल ट्रेड से ऑफलाइन में भी पेनिट्रेट कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इट्स अ वेरी स्लो ब्रिक बाय ब्रिक बिल्डिंग वर्टिकल दैट हम जो कर रहे हैं। तो वो हमारा कुछ 10% ऑफ द बिजनेस वहाँ से आता है। तो अभी आपकी मेजर बिजनेस, मतलब मेजर से शायद टियर 1 में होगी, क्या टियर 2 टियर 3 में भी ऐसे ऑनलाइन लेते हैं इस एज ग्रुप में? बिल्कुल आता है। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट टियर 2 टियर 3 को फोकस करता है, और जियो मार्ट करते हैं। एंड दे, हम लोगों को अभी इनफैक्ट रिसेंटली हम लोगों को एक पूरा अकाउंट मिला है फ्लिपकार्ट में, और वो लोग हम इनफैक्ट बैंगलोर उनसे मिलके आए हैं, और उन्होंने बोला है कि हम लोगों को आपका सेल्स अमेजोन को, क्योंकि अमेजोन हमारा मैक्सिमम सेल जनरेट करके देता है। तो वी वांट टू मीट अमेजोन एंड दे, और हम लोग उस तरीके से रेंज बना रहे हैं। तो अगर आप हमारा प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो हमारे पास एक 199 रुपीज़ की भी ब्रा है, और एक 699 799 रुपीज़ की भी ब्रा है। तो मिंत्रा, जियो के लिए एक सर्टेन सेगमेंट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन होएगी, अमेजोन के लिए एक सर्टेन सिलेक्शन प्रोडक्ट सिलेक्शन होएगी, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और जियो के लिए एक सर्टेन सिलेक्शन होएगी, ऑफलाइन के लिए एक सर्टेन सिलेक्शन होएगी, एक्सपोर्ट के लिए हमारी एक सर्टेन सिलेक्शन होती है। बट वी मेक श्योर दैट दैट्स द होल स्ट्रेंथ ऑफ डीचिका, कि हम लोग उसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में एज ग्रुप के लिए हर इकोनॉमिक लेवल पे पूरा पिरामिड कवर करे, कि मेक श्योर करे कि इंडिया में जो भी लड़की है इन द कमिंग ईयर्स, अगर उसको इनरवेयर खरीदना है, शी नोज वेयर टू गो, एंड दैट इज डीचिका। ओके। और जैसे जॉकी है,
या और भी कुछ ब्रांड्स हैं एनामर है, competitors? जॉकी है, जो Okay. हमारे कंपेटिटर्स है, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे अमेजोन में टीन सेगमेंट में या यंग वुमेन सेक्टर में हमारे वी compete with जॉकी एंड एनामर, सो वी आर द थर्ड बेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑन अमेजोन करंटली. ओके, और अमेजोन पर ही क्यों, बाकियों पे कम क्यों? सी हर मार्केट प्लेस का एक एथो होता है, एक कस्टमर बेस होता है कि क्या वो मार्केट प्लेस किसको फोकस कर रही है. Amazon एक यूटिलिटी और एसेंशियल प्रोडक्ट मार्केट प्लेस है. दैट्स हाउ Amazon हैज बिल्ट themselves as. सिमिलरली अगर आप मिंत्रा देखोगे, इट्स अ women फैशन फोकस्ड मार्केट प्लेस. ठीक है. Ajio has a different aura to the marketplace or customer that is there. Flipkart is something different. So हर marketplace एक अपना TG कह लो या demographic set करती है जो वो promote करती है, तो उनका maximum sales वहीं से आता है. इसीलिए Amazon का maximum focus in essentials में होता है और utility based products के लिए होता है.